स्वागत है आपका असेसमेंट आईएएस के इस मंच पे। आप सब जैसा जानते हैं बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है। जिन लोगों का रिजल्ट आ गया है उनके लिए हार्दिक बधाई। वो अपनी आगे की रणनीति सोचे। जिनका नहीं आया है वो भी निराश ना हो। ये समय अपने आप पर खुद पर संयम रख करके मेंस के हर पहलू को मजबूत करने का है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक मेंस के ऊपर 100% आपका कमांड नहीं होगा तब तक पीटी निकलने का और मेंस लिखने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो निराश न हो, वो अपने आंसर राइटिंग का या मेंस राइटिंग का अभ्यास जारी रखें। पीटी में अभी टाइम है, 1 घंटा डेली पीटी पर दे। फिर उनका भी अगले साल पीटी होगा और फिर उनका सिलेक्शन टॉप पर 100 में आएगा। अब जिन बच्चों का मेंस हो गया है उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है कि एक छोटे से समय अंतराल में, टाइम ड्यूरेशन में, वो अपने मेंस के सारे एस्पेक्ट को कैसे पूरी करें। इसके लिए हम विशेष रूप से बहुत पहले से ही तैयार थे। एक प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, पढ़े कहीं लिखे ही, मतलब लिखने का कार्यक्रम। हमारा तो फोकस ही रहता है इस चीज के ऊपर, उत्तर कैसे लिखे, और इस विषय के ऊपर हमने काफी काम भी किया, आपने देखा होगा कई सारे। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस है जो इस समय मेंस लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको इस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में ऐसे की प्रैक्टिस करनी है। करीब करीब जितने ऐसे आते हैं 12 से 15 ऐसे आप लिख लीजिए तो आपका कवर हो जाएगा। ये जो पेपर हम लोगों ने बनाया है वो मेंस के एस्पेक्ट को देखकर ही बनाया, जैसे लिटरेचर, जैसे एक आइडियोलॉजिकल, जैसे एक कल्चरल और जैसे एक सोसाइटी। ये 4 ऐसे है। 4 ऐसे अगर आप ये लिख लेते हैं, आपके सामने है, तो लगभग एक ऐसे आपका इसमें से आ जाएगा। ठीक उसी तरह वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक पॉलिटिकल, एक ग्लोबलाइजेशन और एक आइडियोलॉजी बेस्ड, इसमें से भी एक ऐसे आपको मिल जाएगा। और जो ये तीसरा सेक्शन है इसको आप रीजनल ऐसे, रीजनल में भी भोजपुरी अलग है, मगधी अलग है, मैथिली अलग है, उसमें से भी आपको एक मिल जाएगा। इसमें हमने कोई नया प्रयोग नहीं किया है। रीजनल ऐसे में पहले पूछे गए ऐसे को ही रखा है। अगर आप इंट्रो, कंक्लूजन और एनालिटिकल पार्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, कुछ ऐसे डेमो पड़े हैं आप देख सकते हैं, तो आप ऐसे को सारे एस्पेक्ट से कवर कर सकते हैं। ऐसे के बाद जो दूसरा आता है वो है पॉलिटी। पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट अगर आपने देखा होगा, जो कुछ भी देश में चल रहा है उसी से सवाल आते हैं, चाहे वो आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो, या आपकी पॉलिटिकल सिस्टम को इफेक्टेड करने वाले जितने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर जो कुछ भी हो। जैसे अदालतों में अभी विचार विमर्श हो रहा है माइनॉरिटीज के कैलकुलेशन का, तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र है, प्रियम्बल, उसके ऊपर डिबेट चल रहा है। ठीक उसी तरह सेंट्रल स्टेट के बीच में लड़ाई है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई है, गठबंधन की सरकारों का है। तो पिछले 20 साल के पेपरों को देखते हुए, इमेजिन करते हुए, जो भी आपका सिलेबस है और बिहार विशेषकर बीपीएससी का जो ट्रेंड है उसको देखते हुए हम लोगों ने पूरे एक पॉलिटी का पेपर बनाया। इसमें आपका प्रियम्बल, इसमें आपका सिटीजनशिप, इसमें आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, इंटर स्टेट रिलेशन, इलेक्शन सिस्टम, कैग, या फिर प्रेशर ग्रुप, या जो एक ट्रेंड रहा है उसको लेकर के तैयार किया गया। सिर्फ इस पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं, चाहे वो 8 नंबर का हो, चाहे वो 9 नंबर का हो, चाहे वो 36 नंबर का हो, चाहे वो 38 नंबर का हो, तो मेरा दावा है कि 110% आप इस बार के भी मेंस में अबव 60 to 70% के बीच में मार्क्स ले सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे क्या जितने भी हैं, कोलिब्रेशन गवर्नमेंट, राजनीति में, पॉलिटिक्स में रिलीजन और कास्ट, फिर उसके बाद प्रियम्बल, फिर उसके बाद यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम, इस तरह की सारी चीजें एकदम टू द पॉइंट वे में सेट की गई है। और वो चीजें जो इसमें पूछी जा सकती हैं, संभावना है कि इस बार के मेंस में वो पूछी जाए, वो सारी चीजें इसमें पेपर में शामिल की गई है। ठीक उसी तरह इकोनॉमी और ज्योग्राफी के सेक्शन में वही चीजें हैं। कुछ चीजें पिछले 20 सालों के पेपर में, जैसे नेचुरल डिजास्टर और बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्योग्राफिकल फैक्टर, एक तो ये एंगल हो गया, और देश की इकोनॉमिक पॉलिसी में एक ओवरव्यू, जैसे अभी रुपए का मूल्य गिर रहा है, भारत के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट आ रहा है, रशियन यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट आ रहा है, या अभी ट्रंप
ने जो कुछ भी कर दिया 2 दिन पहले, हालांकि ट्रम्प की घटना के ऊपर सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन अगर मेंस थोड़ा सा टल जाता है तो हो सकता है इसके ऊपर भी सवाल बने। तो यहाँ भी पिछले 20 सालों के अनुभव को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए, मेंस के ट्रेंड को देखते हुए, जो भी ट्रेंड अभी चल रहा है और जहां से जो एस्पेक्ट बन सकते हैं प्रश्न के, उसको तैयार किया गया। कल इसको अपडेट भी किया गया कि हम अपने आप के अपने क्वेश्चन पेपर के सारे टॉपिक्स को अपडेट कर रहे थे। मतलब इस पेपर में कल तक की सारी घटनाएं का कवरेज है। इनफैक्ट कि मेंस के पहले तक एक जो फाइनल पेपर होगा उसमें और भी अपडेट सारी चीजें दी जाएंगी। जैसे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के ऊपर जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा हुआ है, हालांकि बिहार इनसे अप्रभावित है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उससे तो बिहार बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। बहुत ज्यादा बिहार के अप्रवासी लोग वहां पे हैं। इस तरह के सारे एक्सपेक्टेशन इसमें संभावित रूप से हैं। बाकी इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच का जो डिबेट, जो एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहते हैं बीपीएससी में, वो तो इसमें शामिल है। ठीक उसी तरह इस पेपर के बाद एक साइंस एंड टेक का भी पेपर इसमें बनाया गया है। साइंस एंड टेक के पेपर को देखेंगे तो उसमें सारी चीजें इसमें शामिल हुई हैं। जो ट्रेंड है पेपर का कि जैसे नेशन के डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या हो सकती है, एक तो ये है। ठीक उसी तरह स्पेस सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, गुड गवर्नेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। अभी आपको ये बुक भी मिल जाएगा। हालांकि बुक में उतनी सारी चीजें शामिल नहीं कर पाते और बुक में बहुत सारे मैटर रहते हैं, बट मेन थिंग इज दैट कि आप इस छोटे से शॉर्ट टर्म में कैसे तैयार करेंगे और उत्तर कैसे लिखेंगे। हमारा फोकस इसी पर रहेगा कि आपको एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में सिलेबस के सारे एस्पेक्ट से परिचय करा दो। हिस्ट्री एंड पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर भी है। एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। हिस्ट्री एंड कल्चर के सारे एस्पेक्ट के बारे में वही कुछ कल्चरल एस्पेक्ट हैं, वही ट्राइबल मूवमेंट है, गांधीयन मूवमेंट है, वीर कुंवर सिंह है, एंड आर्ट एंड कल्चर है। तो हिस्ट्री में उतनी ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जो कल्चर का पार्ट नया जुड़ा है पिछले 2 साल के नए सिलेबस में, उसको भी हमने समेटा। कहने का मतलब है कि अगर 3 घंटे के पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, वर्ड लिमिट में लिख लेते हैं और हमसे मेंटोरशिप में चेक कराते हैं, तो आपको एक एक पहलुओं के बारे में पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है, आपकी कमियां कहाँ हैं, आपको मार्क्स कहाँ कम मिल रहे हैं और कहाँ आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं। उतनी सारी चीजें, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी में देखिए, सोशल मीडिया से हमारे देश में किस प्रकार की सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं। क्राइम, साइबर क्राइम को डिफाइन करिए, यह सिक्योरिटी से कैसे रिलेटेड है। सिटीजन साइबर डोम प्रोजेक्ट, आर्किटिक परिषद, जो चीजें हो रही हैं साइबर स्पेस इकोनॉमी में, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जो भी एक सिलेबस है, जैसे जीन संवर्धित फसल, जीएम क्रॉप बिहार में, इसके क्या रोल हो सकते हैं, पेटेंट प्रोविजन, भविष्य के विकसित भारत में, मतलब फ्यूचर इंडिया के डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल, एनर्जी सेक्टर है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर जो एक फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, लिथियम आयरन बैटरी, बिहार सरकार की पॉलिसी है कि अगले 2030 तक हम अपने ट्रांसपोर्टेशन में इतना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे। तो ये पेपर उसी तरह है। मतलब एक बार इस पेपर को लिखने के बाद, इससे जुड़े हुए कंटेंट को जानने के बाद, आप इससे जुड़े हुए हर प्रश्न आसानी से लिख सकते हैं। एक होता है कि आप कंटेंट मार्केट से उठा ले, रट ले, बट आई थिंक ये सबसे आत्मघाती कदम होता है। बच्चा पढ़ तो लेता है, लेकिन जब बात आती है लिखने की ना, तो बुरी तरह दिग्भ्रमित हो जाता है। मैंने भी इतने सारे मेंस लिखे, इंटरव्यू भी दिए, सिलेक्शन भी निचले कैडर पर पाया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये मलाल रहा कि मुझे पढ़ने की अपेक्षा लिखना चाहिए या लिखने के ऊपर जोर देना चाहिए। इसलिए मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूँ राइटिंग स्किल पर। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 घंटा लिखें। राइटिंग स्किल डेवलप हो गई, कहाँ स्टार्टिंग करनी है, कहाँ एनालिसिस करनी है, कहाँ कंक्लूड करना है, या फिर कहाँ कंक्लूजन नहीं लिखना है, इंट्रो नहीं लिखना है, सिर्फ फैक्ट लिख करके चलना है, ये चीजें बहुत जरूरी है। और टू द पॉइंट मैटर का मिलना भी एक बहुत कठिन काम है। मैटर की कहीं कमी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, बीपीएससी के अकॉर्डिंग, वर्ड लिमिट के तहत टू द पॉइंट चीजें अरेंज कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारी विशेषता। ये सारी चीजें एक छोटे से समय अंतराल में आप अपने आप को या आप अपनी तैयारी को कैसे समेटेंगे या किन किन पहलुओं को शामिल करेंगे, हमारा फोकस सिर्फ इसी के ऊपर है।
और लगभग हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आप कहीं भी पढ़िए, लिखिए हमारे साथ। कौन कैसे है, किस तरह है, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। जो बच्चे पीटी क्वालिफाई किए हैं उनका आईक्यू लेवल इतना होगा कि वो टीचर के कंटेंट और कंटेंट की डिलीवरी को देख करके अंदाज लगा सकते हैं किसका क्या लेवल है। तो अब ये निर्णय आपको करना है कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, किस तरह है, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि पिछले 15 सालों के अनुभव के आधार पर पूरा का पूरा 15 साल का एक्सपीरियंस इस पेपर में मेरा झलकेगा। आपको हर टॉपिक के ऊपर वर्क किया, ऐसा नहीं कि कुछ भी टॉपिक लाया और पढ़ाना शुरू, नहीं, पहले दिन से लास्ट डे तक आपको क्या करना है हमारे साथ, किस रूप में करना है, हमारा क्या रोल होगा, आपका क्या रोल होगा, आप जो लिख के देंगे उनका कैलकुलेशन किस बेस पर होगा, पर्सनल इंटरेक्शन कैसे होगा, बात चाहे ऑफलाइन की हो, बात चाहे ऑनलाइन की हो, सारी चीजें आपके सामने पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ करके टॉप का रैंक गेन कर सकते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। स्वागत है आपका असेसमेंट परिवार में, बीपीएससी के इस मेंस एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।